-50 डिग्री तापमान होने के बावजूद वो अपने शरीर को लोहे की भारी जंजीरों से बांधकर एक ऊंचे पुल से कूदने वाला था, क्योंकि वो एक सन की जादूगर था। उसकी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद था, दुनिया का महान जादूगर बनना, कुछ भी करके खुद को साबित करना। लेकिन इस मकाम तक पहुंचने के लिए उसने कड़ी मेहनत की थी। उसने बहुत सारी बर्फ की बाल्टियां मंगवाई और बाथ टब के अंदर सिमट कर बैठ गया। फिर दिन रात की पागलपन भरी ट्रेनिंग शुरू कर दी। इसी मकसद के साथ वो अमेरिका के मशहूर ईड्स ब्रिज पर जा पहुंचा, जहाँ इतनी ठंड थी कि नदी का पानी 5 फीट गहराई तक पूरी तरह जम चुका था। उसने जंजीरों से खुद को बांधा, बर्फ में एक गड्ढा बनवाया। सैकड़ों की तादाद में लोग उसका करतब देखने के लिए पुल पर जमा हो गए। ठंड इतनी ज्यादा थी कि इंसान की सांसें तक जम जाएं, लेकिन वो आदमी जरा भी नहीं घबराया और सीधा ठंडे पानी में कूद पड़ा। उसने पैर के नीचे टीप से चिपकी हुई चाबी उतारी, जल्दी जल्दी जंजीरों के ताले खोलने शुरू कर दिए। पहले हाथों को आजाद किया, फिर गर्दन का ताला खोला। सब लोग बड़ी बेकरारी से ये सारा मंजर देख रहे थे। इससे पहले वो फ्रीज हो जाता, उसे ऊपर सतह तक पहुंचना था, पर उसे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था, क्योंकि ऊपर बर्फ जमी हुई थी। 5 मिनट गुजर चुके थे। ठंड की वजह से दिमाग भी सुन पड़ रहा था। वो फड़फड़ाने लगा। तब उस सनकी के दिमाग में माँ की यादें ताजा होने लगती हैं, मानो जैसे माँ उसे रास्ता बता रही हो, और वो बाहर निकल आता है। अगले दिन अखबार की सुर्खियों में सिर्फ उसी के किस्से थे। आखिरकार उसने खुद को साबित कर ही लिया। वो दुनिया का महान जादूगर बन चुका था। जब राजा साहब को उसके बारे में पता चला तो राजा ने उसे खुद दावत दी। पहले उसने अपने मुंह से बहुत सारी लोहे की सुइयां निकालनी शुरू की, लेकिन राजा उसके करतब से कुछ ज्यादा खुश नहीं हुए। सबने तालियां बजाई, पर राजा को वो कुछ खास नहीं लगा। मगर वो सिर्फ इतना ही दिखाने नहीं आया था। फिर उसने कुछ बड़ा करने का फैसला किया। राजा साहब, जान की अमान पाऊं तो कुछ अर्ज करूं। क्या आप अपने सबसे बेहतरीन निशानेबाज को स्टेज पर भेज सकते हैं? राजा ने उसकी बात मानी और एक खतरनाक निशानेबाज को स्टेज पर जाने का हुक्म दिया। एक निशानेबाज सिपाही फौरन स्टेज पर पहुंच गया। उसने सिपाही को एक बंदूक थमाई, फिर उसे कहा, अगर तुम्हें इतना यकीन है तो इस लोहे की प्लेट पर दूर से निशाना लगाओ। इसके ये शब्द सुनकर सिपाही गुस्से में आ गया और स्टेज के किनारे पर खड़े होकर एक सटीक निशाना लगाया, जो बिल्कुल सही जगह पर लगा। राजा अभी भी ये सब हल्के में ले रहे थे, मगर उसने बंदूक दोबारा लोड करने का कहा। पहले बारूद भरा, फिर गोली सबकी नजरों के सामने लोड की गई। लेकिन उस वक्त सब हैरान रह गए जब वो खुद निशाने वाली जगह पर जा खड़ा हुआ। अचानक पूरे हॉल में सनसनी फैल गई। राजा भी आश्चर्य से उसे देखने लगे, यहाँ तक कि निशानेबाज के पसीने भी छूटने लगे। आखिर राजा के हुक्म पर सिपाही ने फिर से गोली दाग दी। सब दर्शकों की सांसें जैसे एक पल के लिए रुक सी गई, मगर वो बिल्कुल शांत रहस्यमय अंदाज से सबके सामने आ खड़ा हुआ। अपने मुंह से गोली निकालकर प्लेट में फेंकी। राजा इतने प्रभावित हुए कि अपनी कुर्सी से उठ खड़े हुए। राजा, रानी, सब दर्शकों ने जोर जोर से उसके लिए तालियां बजाई, लेकिन जादू असली नहीं था। बंदूक लोड करते समय उन्होंने असली गोली निकाल ली थी।